सो हेलो सिविल इंजीनियर। आज का जो वीडियो है वो जो अपार्टमेंट बिल्डिंग का पार्ट 3 वाला वीडियो है, जिसमें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1 में मैं ये जो बिल्डिंग है इसका मैं स्ट्रक्चरल डिजाइन कर चुका हूँ स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में, जो कि ऑटोकेड सॉफ्टवेयर से उसका सेंट्रल लाइन इंपोर्ट करके किया था। और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं फाउंडेशन का डिजाइन कर चुका हूँ। तो वो दो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके पहले वो वाला वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो इसका मैं पूरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग किया हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है मेरा स्टील फ्लोर का प्लान, जो कि पार्किंग के साथ में अरेंज करके दिया हूँ। और ये आपका कॉलम पोजीशन है, एंड दिस इज द फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर का जो प्लान है वो ये सेम ही प्लान रहेगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो 2 होता है, 3 होता है, पार्ट 3, 1 2 3, 3 नंबर जो एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है वो होता है कॉलम लेआउट का। तो पहले प्लान प्लेसिंग कीजिए। जो ड्राइंग नंबर 1 होगा वो होगा आपका स्टील फ्लोर का प्लान। ड्राइंग 2 होगा जो कि फर्स्ट से 4 फ्लोर का प्लान होगा। और जो ड्राइंग 3 है वो है आपका कॉलम लेआउट प्लान, जिसमें आपका कॉलम ओनली कॉलम रहेगा और कॉलम का साइज रहेगा। तो मैं जो डिजाइन किया था उसमें और इसमें थोड़ा सा मैं चेंज किया हूँ, क्योंकि बाद में वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हुआ कि ये जो कॉलम है इसको कैंटिलीवर रखना है। लेकिन जो मैं डिजाइन वो अपलोड किया था उसमें ये कॉलम एंडिंग में था। बाद में ये डिजाइन को थोड़ा सा मैं चेंज किया हूँ। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिजाइन को चेंज किया हूँ। दैट मीन्स जो कॉलम था उसको मैं अंदर की तरफ शिफ्ट किया हूँ और इतना जो पार्ट है उसको मैं कैंटिलीवर रखा हूँ, जो कि मैं जो अपलोडेड वीडियो में वो नहीं है, बाद में वो चेंज किया। लेकिन वो जो डिजाइन का प्रोसेस है वो सेम टू सेम ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये कॉलम प्लेसिंग हुआ है। तो ये पहला वाला जो ड्राइंग है कॉलम लेआउट का, जिसमें कॉलम का साइजेस वगैरह मेंशन होता है। जैसे कि ये मैं अलग अलग कलर पे मेंशन कर दिया हूँ। जैसे कि येलो कलर जो है वो कॉलम 1, जो कि 10 बाय 20 का होगा। और कॉलम 2 12 बाय 20 का है। और कॉलम 3 यहाँ पे ओनली 2 कॉलम 3 है, जिस क्योंकि इसका जो स्पान है बहुत हैवी स्पान है दोनों साइड से, इसलिए यहाँ पे 14 बाय 22 का यहाँ पे कॉलम पास हुआ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि पहला था ये वाला कॉलम का प्रॉपर्टी होगा, दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये वाला पहला वाला था 12 बाय 20 का, ये 10 बाय 20 का, और एक था 14 बाय 20 का, जो कि ये दोनों कॉलम आपका पास हुआ है। तो यहाँ से मेरा कॉलम का साइजेस आ गया ये कॉलम लेआउट में। और जो लेआउट में वो ग्रिड के साथ करते हैं, ताकि जब भी वो उसका लेआउटिंग होता है इसको देखे तो वो काम करने में थोड़ा इजी होता है। तो जैसे यहाँ पे ग्रिड नंबर 1 और 2 डिफरेंट इतना है कि ये ग्रिड नंबर 1 में कॉलम 3 का सेंटर लाइन आ रहा है, और ग्रिड नंबर 2 में आपका कॉलम 2 का सेंटर लाइन आ रहा है। इसी हिसाब से यहाँ पे अलग अलग ग्रिड, और ग्रिड का जो इसका जो डायमेंशन है, जैसे पहला वाला 0, उसके बाद 2 इंचेस, उसके बाद 17 फीट 7 इंचेस कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। उसके बाद 20 फीट 6 इंचेस कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। और उसका डायमेंशन वगैरह भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग करेगा तो उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ऐसे। ये डबल आ गया था, इसको डिलीट करते हैं। तो ये देखिए उसका सेंटर लाइन है, ये पूरा ब्लॉक में सेंटर लाइन किया हुआ है। ये जो सेंटर लाइन है ये ब्लॉक में हुआ है। और एक साइड में उसका नेमिंग में दिया हूँ 1 2 3 4 से लेके अप टू 10। अनदर वन साइड होगा आपका ABCD अप टू F तक। तो ये हो गया कॉलम सेंटर लाइन। तो इसके हिसाब से लेआउट होता है ऑन साइट। उसके बाद सेकंड हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया आपका फुटिंग लेआउट प्लान। फुटिंग लेआउट में उसका फुटिंग के साइजेस मैं आपको दिखाया था वो वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि फुटिंग का डिजाइन कैसे होता है। वो डिजाइन के रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे उसका ड्राइंग होगा, जो कि वहां से आप फुटिंग का साइजेस फाइंड आउट करेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पे फुटिंग क्रिएट करेंगे, उसका साइजेस डिफाइन करेंगे। जैसे कि ये अगर फुटिंग 3 देखेंगे तो उसका साइज होगा 10 फीट बाय 9 फीट का। ये दोनों कंबाइन फुटिंग करना पड़ा, क्योंकि ये जो दो फुटिंग है वो ओवरलैपिंग किया ईच अदर में, इसलिए इसको कंबाइन करना पड़ा। और ये इसमें कंबाइन हुआ क्योंकि यहाँ पे एक लिफ्ट है, तो लिफ्ट तो कंबाइन होता है, और ये भी मुझे कंबाइन करना पड़ा। ये दो अलग अलग है, इसको भी मुझे कंबाइन करना पड़ा क्योंकि दो फुटिंग यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा था। तो वो कंबाइन फुटिंग वाला पार्ट में डिजाइन पे दिखाया नहीं, तो आप नॉर्मल आइसोलेटेड फुटिंग कर सकते हैं, और जहाँ पे आपका ओवरलैपिंग कर रहा है उसको आप कंबाइन कर सकते हैं विदाउट डिजाइन पे भी। लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप डिजाइन करेंगे तो कंबाइन फुटिंग का अच्छा होगा। और कंबाइन फुटिंग का डिजाइन कैसा होता है वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखाऊंगा, अलग वीडियो में। और जो भी यहाँ पे जो फुटिंग था, फुटिंग का डिटेलिंग यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे टोटल इतना टाइप का फुटिंग है, फुटिंग 1 2 3 4 3, और कंबाइन फुटिंग 1 2 3, जिसका लेआउट यहाँ पे है।
और उसका नेमिंग भी यहाँ पे है और उसका साइजेस यहाँ पे गिवन है। फुटिंग साइजेस, उसका डेप्थ कितना होगा, फुटिंग 1 का डेप्थ है 1 फीट 6 इंचेस, रिमेनिंग 2 फीट का। और जो रेनफोर्समेंट बार होगा ओनली फुटिंग 1 में सिंगल लेयर पे रेनफोर्समेंट बार है। जैसे कि अगर उसका ये अगर उसका टिपिकल लेआउट देखेंगे, सेक्शन देखेंगे, टिपिकल सेक्शन, तो उसका जो ऊपर वाला रेनफोर्समेंट होता है वो होता है एस4 लॉन्ग साइड में, एस3 शॉर्ट साइड में। एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है, ये गलती हो गया है यहाँ पे, ये होगा आपका शॉर्ट। एक साइड होता है शॉर्ट, शॉर्ट हो गया एस4 और लॉन्ग हो गया एस3। और यहाँ पे लॉन्ग स्पान हो गया आपका एस1 और शॉर्ट स्पान हो गया एस2, टॉप और बॉटम। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एस1 एस2 एस3 एस4। तो फुटिंग 1 में ओनली आपका बॉटम में रेनफोर्समेंट बार रहेगा, टॉप में नहीं रहेगा। बाकी सारे में आपका बॉटम में रेनफोर्समेंट बार रहेगा 12 mm का 6 इंचेस गैप में, और जो टॉप में होगा 10 mm का 6 इंचेस गैप में। जो कि ये टिपिकल सेक्शन था, उसका डिटेलिंग यहाँ पे गिवन है। और ये जो सॉइल का कंडीशन था वो 15 टन पर स्क्वायर मीटर था 1.5 मीटर डेप्थ में, जिसका सॉइल टेस्टिंग हुआ है। उसी हिसाब से इसको मैं कंसिडर किया हूँ। एग्जैक्टली उसी इसी प्लॉट का सॉइल टेस्टिंग नहीं हुआ है, उसका आसपास का जो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट है उसी हिसाब से इसको मैं कंसिडर किया था। अराउंड आई थिंक 200-300 मीटर समथिंग डिफरेंट में होगा। और उसका ये प्लान व्यू है, जैसे कि ये एल है, ये बी है, और यहाँ पे ये लेंथ और ये विड्थ है। तो ये हो गया आपका फुटिंग डिटेल। जिसका लेवल जो एक्सकावेशन होगा ये ग्राउंड से 6 फीट एक्सकावेशन होगा, और उसके नीचे फिर 4 फीट और 4 इंच और 6 इंचेस का पीसीसी और सैंड फिलिंग होगा। और ये जो पार्ट है ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल में आपका जो कॉलम से 6 इंच प्रोजेक्टेड पेडेस्टल होता है, ये अगर कॉलम हो गया तो 6 6 इंच ऑल साइड में प्रोजेक्शन रहता है जो पेडेस्टल का। और पेडेस्टल का जो रेनफोर्समेंट होगा वो होगा आपका 8 mm 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। और जो पेडेस्टल का जो स्टीरअप होता है वो 8 या 6 इंचेस एक फुटिंग जैसा वो जाली में होगा। दोनों साइड से आपका 8 mm का 6 इंचेस गैप होगा। और जो ये जीरो लेवल होगा तो इसका जो प्लिंथ का हाइट होगा 1 फीट 6 इंच, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और ग्राउंड लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फुटिंग लेआउट, उसके बाद फुटिंग का डिटेल, उसके बाद एक कॉलम का डिटेल। जैसे कि वहाँ पे 3 टाइप का कॉलम था, जैसे कॉलम 1 10 12 10 12 20 और 14 22। और ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है। तो ये एक 1.6% का यहाँ पे मैं स्टील प्रोवाइड किया हूँ, जो कि आपका स्टार्ट प्रो डाटा से मिलेगा। कोई भी अगर कोई भी कॉलम को अगर डबल क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा रन करना पड़ेगा, इसको पहले रन कर लेते हैं। मैं डिजाइन को थोड़ा चेंज चेंज किया था, मैं और एक बार उसको ले लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ। कॉलम डिजाइन, ओके। अभी देखते हैं जो कॉलम का जो परसेंटेज कहाँ से आता है। ओके, कुछ वार्निंग को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, डोंट वरी। जैसे कि ये सोच लीजिए ये 10/20 का। तो कोई भी एक कॉलम में मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने पे यहाँ पे कॉन्क्रीट डिजाइन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे उसका जो परसेंटेज शो करता है, देखिए एस परसेंटेज, जो कि 1.4% यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है। उसके नीचे जाएंगे तो ये 1.05, ऊपर आएंगे तो 1.05, 1.05 ओनली। ये एक पार्ट में 1.4 रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि ये ग्राउंड से नीचे ये सेस्मिक लोड के हिसाब से ऊपर जाएंगे तो सेस्मिक लोड हैवी होता है, अदरवाइज कंप्रेशन लोड के हिसाब से नीचे का रेनफोर्समेंट ज्यादा होगा। तो ये 1.05 आ रहा है, यहाँ पे 1.4 आ रहा है, तो आपको 1.4 ही कंसिडर करना है। ऊपर जाएंगे तो 1% आपका आता है। तो कोई भी अलग सा कॉलम देख लीजिए, उसका जो परसेंटेज यहाँ पे आपका वेरी होता है। तो ये परसेंटेज को थोड़ा एक टेंटेटिवली आपको लेके परसेंटेज के हिसाब से ही वहाँ पे थोड़ा अपना आइडिया खटा के कौन कितना रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसी हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हैं रेनफोर्समेंट बार को। तो ये डबल क्लिक करके यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट आ गया वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। उससे थोड़ा बहुत, जैसे कि वहाँ पे 1.4 आ रहा था, यहाँ पे मुझे 1.6 प्रोवाइड हुआ करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट जो होता है वो फिक्स होता है। इतना रेनफोर्समेंट देने के बाद अगर वो 1.6 आता है तो उसको ले सकता हूँ। अगर कोई भी अगर ये 20 को अगर मैं 16 कर दूंगा तो शायद ये थोड़ा कम आएगा। तो उसका आसपास आप ले सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, कम मत लीजिएगा। और ये जो स्टील का परसेंटेज होता है एज पर आईएस कोड, जो कि स्टील का मिनिमम परसेंटेज 0.8% और मैक्सिमम 4% के बीच में ही रहना चाहिए। जैसे कि इसमें मैं 1.6, इसमें 1.6, इसमें 1.8% स्टील यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये जैसे मेरा स्टील फ्लोर हो गया। स्टील फ्लोर
उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और ये हेड रूम। और उसका लेवल भी यहाँ पे मेंशन हुआ है, जैसे कि -7 फीट से 10 फीट तक। -7 फीट कहाँ से? यहाँ से। ये -7 फीट नहीं है, यहाँ से आपका रेनफोर्समेंट स्टार्ट होगा। तो ये -7 फीट नहीं, -6 फीट। अगर इसको जीरो पकड़ेंगे तो इसको -6 फीट, तो ये होगा -6 फीट से आपका स्टार्ट हो रहा है और 10 फीट तक वो जाएगा। जैसे कि आपका नीचे हो गया आपका 10 फीट कहाँ पे हुआ आपका, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 10 लेवल 10 तक जाएगा। यहाँ पे लेवल मेंशन है आपका, इधर से नीचे से अप टू 10 फीट तक जाएगा। 10 के बाद 20, उसके बाद 30, उसी हिसाब से यहाँ पे लेवल मेंशन हुआ है। और ये स्टील, ये जो कॉलम है, कॉलम में ये अलग अलग सिंबल दिया हूँ। 20 mm का ये सिंबल और 16 का वो अंदर वाला। तो यहाँ पे दो रिंग हुआ है, जैसे कि ये मेन रिंग और ये हो गया आपका डायगोनल रिंग। तो उसका भी मैं साइजेस यहाँ पे दिया हूँ 17 इंच। और ये साइड भी कितना होगा, ये साइड होगा 7 इंच का, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। इसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे, नॉट टू स्केल में है। तो ये 7 इंच बाय 17 इंच का यहाँ पे रिंग होगा, क्योंकि ये कॉलम है आपका 20 इंच का। तो दोनों साइड से 1.5 1.5 इंच माइनस हो जाएगा, जो कि आपका 40 mm होता है, ये साइड से ये साइड से। तो उस हिसाब से 3 इंच माइनस हो गया। तो 20 से 3 माइनस हुआ 17, और 10 से 3 माइनस हुआ 7। और जो हुक होगा ये मस्ट भी आप 135 डिग्री में बेंड कीजिएगा। और जो हुक का लेंथ होता है वो 3 इंच होता है। ये स्टीरअप का आइटल। और जो स्टीरअप होगा 8 mm का स्टीरअप होगा, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा। M25 ग्रेड होगा, FE500 और कवर 40 mm, जो कि इंच में आपका 1.5 इंच। तो इस हिसाब से ऑल फ्लोर में यहाँ पे प्रोवाइड हुआ। जैसे कि नीचे देखेंगे तो 1.6%, और ऊपर आते आते यहाँ पे आ गया आपका। अच्छा, यहाँ सेम रखा हूँ मैं डिजाइन के हिसाब से, ये पूरा सेम रखा हूँ। इसमें थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे 1.6%। ऊपर जाएंगे तो ये भी 1.6%, 2012। ठीक है, ये मैं सेम ही रखा हूँ, क्योंकि वो जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि ऑल फ्लोर में स्टील को सेम ही रखना है, इसलिए मैं सेम ही रखा हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए तो डिजाइन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, नीचे जितना रेनफोर्समेंट चाहिए, ऊपर अगर रेनफोर्समेंट अगर कम चाहिए होगा तो उसको कम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अलग सा एक डिजाइन देख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे प्रोवाइड किया हूँ 16 mm का 4 और 12 mm का 4। लेकिन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्रोवाइड हुआ है ओनली 12 mm का प्रोवाइड हुआ है। 16 mm को मैं ऊपर जाके अवॉइड किया हूँ। तो आप चाहे तो नीचे से ऊपर जो रेनफोर्समेंट होगा वो थोड़ा थोड़ा आप कम करके ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा डिजाइन पे नीचे और ऊपर मैं सेम रेनफोर्समेंट ही रखा हूँ। लेकिन आपका डिजाइन के हिसाब से चाहे तो ये रेनफोर्समेंट बार ऊपर जाके उसको आप डिक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा कॉलम का डिटेल। उसके बाद ये हो गया मेरा लिफ्ट डिटेल। ये जो मेरा लिफ्ट पार्ट है वो अप टू आपका प्लिंथ लेवल तक आपका श्योर वाल होगा, जो कि आपका जो वर्टिकल बार होगा यहाँ पे गिवन है, हॉरिजॉन्टल बार का भी यहाँ पे गिवन है, और बॉटम बेस का यहाँ पे गिवन है, टॉप बेस का यहाँ पे गिवन है। अप टू स्टील फ्लोर, स्टील फ्लोर के ऊपर जो होगा वो आपका ब्रिक का वॉल होगा। तो ये पूरा लिफ्ट का डिटेल यहाँ पे है। उसके बाद ये स्टेयरकेस का डिटेल। स्टेयरकेस आपका दो टाइप का होता है, एक होता है वेस्ट स्लैब वाला, एक होता है फोल्डेड वाला। ये मैं वेस्ट स्लैब वाला स्टेयरकेस प्रोवाइड किया हूँ। तो ये जो स्टेयरकेस है उसका सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है, और उसका जो डिटेलिंग है ये उसका डिटेलिंग है, जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी। यहाँ पे मैं इसको पकड़ लिया हूँ सेक्शन ए, इसको सेक्शन बी। यहाँ पे मेंशन हुआ नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है कुछ, क्योंकि अभी ये मैं कंप्लीट किया था। तो इसको मैं वेरीफाई नहीं किया हूँ, वेरीफाई करने के बाद ही मैं क्लाइंट को इसको भेजूंगा। क्योंकि मैं आपको बोला था ये आपका एक रियल प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट होने के बाद इसको मैं क्लाइंट को फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन वो थोड़ा चेकिंग रह गया है, तो ये ऐसे कट हुआ है। तो ये सेक्शन ए, तो सेक्शन ए का डिटेलिंग ये है, सेक्शन बी का डिटेलिंग ये है। उसके बाद ये स्टेयरकेस में आप देख सकते हैं। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आइए, और ये फाइल डिस्क्रिप्शन में आने के बाद मेरा इंस्टाग्राम आईडी में जाके वहां से ये फाइल को मुझे मैसेज कीजिए, तो वहां पे मैं फाइल को आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर ये ऑटोकैड फाइल आपको चाहिए तो, जो कि इसको मैं सेंड कर दूंगा। और ये हो गया पेरीफेरी वॉल। पेरीफेरी वॉल मीन्स आउटर साइड में जो बाउंड्री वॉल होता है, क्योंकि अप टू यहाँ तक बाउंड्री करने के बाद ही अंदर सॉइल फिलिंग करेंगे तो ये रिटेन करेगा, नहीं तो वो सॉइल बाहर की तरफ चला जाएगा। इसलिए साइड में जो वॉल होता है उसको बोलते हैं पेरीफेरी वॉल। तो उसका सेक्शन वो साइड में भी एक्सकवेशन करना पड़ेगा, और वो जो ब्रिक से अप टू प्लिंथ लेवल तक आपको पेरीफेरी ब्रिक वॉल कास्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ये आ गया आपका
नेक्स्ट हो गया आपका प्लिंथ बीम लेआउट। जो प्लिंथ बीम होगा, क्योंकि वो नीचे तो कोई वॉल है नहीं, वॉल है ओनली कहाँ पे, स्टेयरकेस और लिफ्ट पे वॉल है, तो बाकी जगह पे हम क्या करेंगे, वो कॉलम टू कॉलम टाई करने के लिए हम प्लिंथ बीम देंगे, जो कि यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हूँ। ये प्लिंथ बीम का लेआउट है, जो कि यहाँ पे आपका दो टाइप का प्लिंथ बीम है, जैसे कि प्लिंथ बीम वन, ये भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आरबी नहीं, ये लिखा होगा पीबी, प्लिंथ बीम। मैं बोला था इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा, पीबी वन, पीबी टू, ये हो गया प्लिंथ बीम, ये प्लिंथ बीम वन, और ये हो गया मेरा प्लिंथ बीम टू। तो प्लिंथ बीम वन जो है वो 9 इंच बाय 12 इंच का है, और प्लिंथ बीम टू है जो 920 का। डिजाइन के हिसाब से वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मैं प्लिंथ बीम प्रोवाइड किया हूँ, उसका डिटेलिंग ही है। ये जो प्लिंथ बीम वन है, टॉप में 3 12 और ये सपोर्ट जोन है, ये सेंटर जोन है। अगर ये एक बीम पकड़ लेते हैं इसको कॉलम कॉलम, तो ये L/3 ये हो गया सपोर्ट जोन, ये हो गया सपोर्ट जोन, ये हो गया मिड जोन। डिफरेंट इतना किया हूँ कि मैं सपोर्ट में जो स्टीरअप होगा 6 इंचेस का, और जो सपोर्ट में जो स्टीरअप होगा 7 इंचेस का, मीन्स यहाँ पे 7 इंचेस का स्टीरअप होगा, और ये पार्ट में आपका 6 इंचेस का स्टीरअप होगा। उसके बाद पीबी टू में डिफरेंट क्या है, पीबी टू में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ओनली कंटिन्यू था, टॉप में कंटिन्यू बॉटम कंटिन्यू, यहाँ पे लेकिन एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड हुआ है। टॉप 316 आपका कंटिन्यू गया है, उसके बाद ये टॉप में, यहाँ पे टॉप में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है 216 का, और ये साइड में भी 216 का, और नीचे सेंटर में नीचे प्रोवाइड होता है 216 का, एज फॉर द बेंडिंग मोमेंट। तो जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कि ये होता है टेंसाइल जोन, सपोर्ट में टॉप में होता है टेंसाइल जोन और नीचे होता है कंप्रेशन जोन। सिमिलरली सेंटर में अगर देखेंगे तो ये होता है आपका कंप्रेशन जोन, और ये होता है टेंशन जोन। जो टेंशन जोन होता है वहां पे हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट, एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो इसलिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड हुआ है एज फॉर डिजाइन। सिमिलरली ये हो गया आपका स्टील फ्लोर का रूफ बीम लेआउट, तो ये स्टील फ्लोर का रूफ बीम लेआउट है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो स्टील फ्लोर का जो रूफ बीम है, मोस्ट ऑफ द केस में मैं क्या हुआ फ्लैट बीम दिया हूँ, जिसका डेप्थ को मैं कांस्टेंट रखा हूँ, और ये मैं बीम का विड्थ को बढ़ा दिया हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, बीम का विड्थ वॉल का विड्थ के साइज में होता है, और उसका डेप्थ इंक्रीज होता है। लेकिन जो स्टील फ्लोर का, बाकी फ्लोर में भी मैं वैसे ही किया हूँ, बाकी फ्लोर में अगर देखेंगे तो ये 9 इंच का मैं बीम दिया हूँ। ये देखिए बीम अगर देखेंगे तो सारे में 9 इंच का बीम दिया हूँ, लेकिन स्टील फ्लोर का जो रूफ है वो डेप्थ को मैं कांस्टेंट रखा हूँ 10 इंचेस, और उसका विड्थ को मैं इंक्रीज किया हूँ एज फॉर डिजाइन। ऐसे क्यों किया है, यहाँ पे देखिए 10 इंचेस बाय 22 इंचेस में दिया हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए 5 इंचेस बाय 20, ये तो कंसिल बीम है। तो ऐसे क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है स्टील फ्लोर का वो ओनली है आपका 8 फीट का, 8 फीट का आपका स्टील फ्लोर का हाइट है एज पर द गवर्नमेंट रूल इन भुवनेश्वर इन ओडिशा। तो अगर यहाँ पे बीम का डेप्थ अगर हम ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, पार्किंग में आपका जब व्हीकल एंटर करेगा तो वो एक क्लियर डिस्टेंस उसको नहीं मिलेगा, क्लियर हाइट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या किया, जो हाइट है उसको कांस्टेंट कर दिया और उसको फ्लैट बीम बना दिया एज फॉर द गवर्नमेंट रूल, क्योंकि वो 8 फीट से ज्यादा हम स्टील फ्लोर को नहीं रख सकते। तो यहाँ पे अगर 10 इंच का अगर बीम हुआ इंक्लूडिंग स्लैब, स्लैब के साथ अगर 10 इंच हुआ तो यहाँ पे 7 फीट 2 इंच का यहाँ पे आपको क्लियरेंस मिलता है इन स्टील फ्लोर में। तो 2 इंच आप प्लास्टर और वो टाइल वगैरह में अगर हटा भी देंगे तो आपको 7 फीट का क्लियर मिलेगा। इसलिए ये जो हाइट है ये रेस्ट्रिक्शन है, बाकी फ्लोर में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं ये जो स्टील फ्लोर रूप में फ्लैट बीम दिया हूँ, जैसे कि 12 इंच विड्थ 10 इंच, तो ये उसका लेआउट है। और उसका जो ऑल जितना भी बीम है, जैसे कि यहाँ पे टोटल ये कंसिल बीम में एक दिया हूँ। कंसिल बीम कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये सीबी, जो कि 5 इंच का डेप्थ है, वो कोई छत के अंदर आपका हाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंसिल बीम, हिडन बीम। क्योंकि ये कॉलम टू कॉलम टाई करने के लिए ये मैं दिया हूँ, क्योंकि इसको मैं ज्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम का अगर ऊपर अगर बीम रहेगा तो वो नीचे की तरफ ड्रॉप होगा तो खराब दिखेगा, इसलिए यहाँ पे वो छत के अंदर आपका हाइड हो जाएगा। तो कंसिल बीम है, ये वाला कंसिल बीम, जो कि 20 इंच के साथ 5 इंच, जो कि 5 20 5 20 कंटिन्यू बार आपका प्रोवाइड होता है। तो ये थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल बीम RB5 है, नॉर्मल बीम क्यों नॉर्मल बीम दिया, क्योंकि ये यहाँ पे मैं RB5 कहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे ये वाला है RB5, ये वाला क्योंकि ये कहाँ पे, ये लिफ्ट है, लिफ्ट पास में मैं दोनों साइड में मैं RB1 दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रॉप होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद ये हो गया उसका स्लैब का लेआउट, जो कि H2 होता है आपका 2 वे स्लैब, S1 होता है 1 वे स्लैब। तो यहाँ पे सारे में मैं H2
2A स्लैब में प्रोवाइड किया हूँ। और उसका जो डिटेलिंग है ये है, जो मेन बार होगा वो 10 mm का 6 इंचेस गैप, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो 8 mm का 6 इंचेस गैप, और जो स्लैब का थिकनेस होगा 5 इंच का। ये देखिए, रूफ स्लैब 5 इंच, 2A स्लैब, 10 mm मेन बार और 8 mm आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार टॉप और बॉटम में, जो कि 6 इंचेस गैप में आपका प्रोवाइड होगा H2। तो सिमिलरली ये जैसा मेरा स्टील फ्लोर का रूफ बीम था, सिमिलरली ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर रूफ बीम है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अलग अलग बीम है, जिसके RB4 है, RB2 है। तो यहाँ पे पहले आपको लेआउट पे बीम का नाम लिखना है, कहाँ पे कौन सा बीम आपका रहेगा। लेकिन आप ट्राई करना है कि ये जो एक बीम है उसका साइजेस एक होना चाहिए, ताकि एक रेनफोर्समेंट द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो बीम है, ये RB4, ये RB4, RB4, ये अगर ये RB2 में भी अगर पास होता है ना, छोटा साइज में भी, तो भी आप RB4 ही दे दीजिए, ताकि वो कास्टिंग करने में इजी होगा अगर एक साइज का होगा तो इतना टाइप का, जितना टाइप का यहाँ पे आप लेआउट ड्रॉ करेंगे, उतना टाइप का यहाँ पे आपको सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया RB5 का सेक्शन ये है। तो ये स्टार्ट प्रो से कुछ कुछ डिजाइन आता है, और कुछ अपने हिसाब से आइडिया लगा के ये सेक्शन आपको ड्रॉ करना है। लेकिन जिसका जो साइजेस वो कम्प्लीटली आपको स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। और आपको पता होगा इसका जो स्टील का जो मिनिमम स्टील परसेंटेज कितना होता है। मिनिमम स्टील परसेंटेज एज पर IS कोड के हिसाब से 0.85 BD/FY, वो फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो आप देखिएगा मिनिमम स्टील कितना आता है, और जो मैक्सिमम स्टील का फॉर्मूला होता है 0.04 BD, कैपिटल BD। तो वो मैक्सिमम होता है, तो उसके अंदर ही ये स्टील का परसेंटेज होना चाहिए। तो ये उसका स्लैब लेआउट, ये स्लैब का डिटेल। उसके बाद ये हो गया आपका टेरेस। टेरेस में भी वैसे ही आपका लेआउट करना है और उसका डिटेलिंग करना है। तो अलग अलग यहाँ पे मैं डिटेलिंग किया हूँ, जितना बीम होगा उतना टाइप का डिटेलिंग होता है। ये एक टाइप का डिजाइन होता है। और अगर दूसरा टाइप का अगर मैं देखूंगा, तो ये देखिए, सेम यहाँ पे एक डिजाइन किया हूँ, जिसमें मैं क्या किया हूँ, इसका पूरा सेक्शन एक सेक्शन में ड्रॉ किया हूँ। जैसे कि PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, और पूरा उसका सेक्शन ड्रॉ किया हूँ उसका डायमेंशन के साथ। तो ये डायमेंशन थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अगर इसको देखेंगे तो ये मैं पूरा एक ही बीम का ये सेक्शन ड्रॉ किया हूँ। जैसे कि ये हो गया PB1, PB2, PB3, PB4, तो उसका पूरा यहाँ पे सेक्शन में ड्रॉ किया हूँ। PB1 तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, पूरा उसका सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। ये बीम के हिसाब से सेक्शन आप, जैसे कि ये हो गया PB10, PB11, कोई भी ले लो, RB का ले लो। ये देखिए 12, 13, 12, 13, यहाँ पे आप देखेंगे तो 12, 13 का पूरा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ड्रॉ किया हूँ। तो ये एक टाइप का डिजाइन होता है। ऐसे भी आप उसका ड्राइंग बना सकते हैं, जो कि थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और नहीं तो आप उसका जो इक्वल साइजेस होता है, उसको भी आप एक एक ले सकते हैं। जैसे कि ये RB2 हो गया, ये भी RB2 हो गया। इसका जो नेमिंग होता है वो आपका साइजेस के हिसाब से, रेनफोर्समेंट पार के हिसाब से अलग अलग मैं ग्रुपिंग करके ये लिया हूँ। और ये पूरा सीरियली मैं करके लिया हूँ। तो आप दोनों टाइप का ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, ये कम टाइम में आपका हो जाएगा। तो ये होता है। और ये एक आप नोट भी प्रिपेयर करके देंगे तो अच्छा होगा, जिससे कि ये नोट लिखा है देखिए, ये नोट को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। ओके, उसका जो लेपिंग होगा यहाँ पे लिखा है 50 mm का लेपिंग होगा, वहाँ का जो क्लियर कवर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। तो ये होता है उसका ड्राइंग। ये एक टाइप का ड्राइंग है, ये दूसरा टाइप का ड्राइंग है। तो आप ये रेफरेंस के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना इंस्टाग्राम चैनल में जाके वहाँ से मुझे एक मैसेज करके ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे जाके मैं जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक PB स्ट्रक्चर का भी कैसे डिजाइन होता है, और डिफरेंट स्टील स्ट्रक्चर का कैसे डिजाइन होता है। तो वो सारे देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।